भगवान से नाता जोड़ने वाला व्यक्ति सुखी है। भगवान से कुंती बुआ ने विपत्ति मांगी, भगवान ने कहा मां मैं विपत्ति नहीं दे सकता, मुझे ले लो। भगवान ने अपने आप को सौंपा। भीष्म पितामह ने भगवान की स्तुति की। इसके बाद भगवान द्वारिका गए जहां उनका स्वागत हुआ। परीक्षित राजा बने। पूरी लीला करके भगवान जब परमधाम को गए, पांचों पांडव स्वर्गारोहण के लिए निकल गए। कलयुग के पहले राजा बने परीक्षित। परीक्षित ने कलयुग को रहने के 4 कमरे बनवाए। कलयुग कहां कहां रहता है? जुआ कहां कहां रहता है? कलयुग का पहला ठिकाना। आप में से कितने लोग जुआ खेलते हैं? कोई नहीं। अच्छा, द्यूतम, जुआ मत खेलना वरना सर्वनाश। इसी मेरठ में जुआ खेला गया था आज से 5000 साल पहले, 5500 साल पहले, हस्तिनापुर में कौरवों ने खेला था जुआ। सर्वनाश हुआ। बोलो हाँ। आप यदि खेल रहे हैं तो आपका भी सर्वनाश, यदि आप जुआ खेल रहे हैं तो, क्योंकि कलयुग खोपड़ी में बैठता है। द्यूतम, पानम, कलयुग का दूसरा ठिकाना शराब। आप में से कोई शराब पीता है? मैं आप क्यों सिर हिला रही हो? आप थोड़ी पीती हो। पीती हो? आप पीते हो शराब? आप दोस्ती यारी में कभी कभी? पीछे वाले भैया पीते हो ना? कभी कभी पी लेते हो? पीछे बैठे थोड़ा सा खिस्सा का उनको देख ले हम। कैसे हो आप? ठीक हो? पी लेते हो शराब कभी कभी दोस्ती यारी में? रोज नहीं पीते? क्यों रोज क्यों नहीं पीते? थोड़ा ये पानी वानी भी पी लेते जब इतना पीते हो, गंदा बंदा है। आप सब लोग मिलकर पी लेते, कुछ कम हो जाता। भाई उस गंदगी से तो अच्छा है ये कि इसमें भक्तों के चरण पड़ गए, ये तो पवित्र हो गया। उसमें क्या रखा? इतना ओवरफ्लो हो गया था परसों के दिन, कल पी जाते पूरा मेरठ का गंदा नाला। शराब में कौन सा अमृत है जो उसको पीते हो? मैया आप भी पीती हो? आज जितने शराबी हैं सबको भेज देना, पांडाल का पानी पी जाएं। और क्या, उससे तो अच्छा ही है ये। क्यों, क्या बुरा है ये? जो पीते हैं ये, उससे तो अच्छा ही है। शुद्ध जल है, भक्तों की चरण धूलि भी पड़ गई। अब तो देवता भी तरसते हैं ऐसे जल के लिए कि भक्तों की चरण धूलि मिल जाए बस। शराब आप पीते हैं कभी कभी तो? किसको देख लें, भैया को ढके बैठे हो। कभी कभी दोस्ती यारी में पी लेते हो? कभी कभी। अच्छा, जो आपको दोस्ती यारी में शराब पिलाएं वो आपके दोस्त हैं कि दुश्मन हैं? अच्छा ये बताओ, आपका बेटा है? आपका बेटा है? अब उस बेटे को कोई उसका दोस्त शराब पिलाए तो आप अपने बेटे को क्या सिखाएंगे? कि बेटा ये जो तुम्हें शराब पिला रहे हैं ये तुम्हारे दोस्त नहीं है। अरे दोस्त होता तो तुम्हें शराब क्यों पिलाता? दोस्त होता तो तुम्हें गलत रास्ता क्यों बताता? ये दोस्त के रूप में दुश्मन है जो आपको गलत रास्ता दिखा रहे हैं, शराबी बना रहे हैं, जुआड़ी बना रहे हैं, नशेड़ी बना रहे हैं। ये दोस्त नहीं है, आपके सबसे बड़े दुश्मन है। इन दुश्मनों से बचो। दोस्त तो हम आपके हैं जो आपसे कह रहे हैं कि आप गलत राह पर ना चलो, गलत रास्ते पर बिल्कुल ना चलना। दोस्त तो हम हैं आपके। हम कह रहे हैं शराब मत पियो। हमारे देश में एक पिक्चर बना दी गई, शंकर जी पर दूध क्यों चढ़ाते हो, गरीबों में बांटो। अच्छी बात है, बांटना चाहिए गरीबों में। पर ये बताओ, आज तक कोई ऐसी पिक्चर बनी जिसमें शराब पीने के नुकसान बताए गए हों? अच्छा, शराब पीने के फायदे हैं कि नुकसान है? जोर से। अच्छा ये बताओ, शंकर जी पर दूध चढ़ाने से ज्यादा नुकसान है कि शराब पीने से? तो शराब पीने के नुकसान आज तक पिक्चर बनाने वालों ने बताए, पर शंकर जी पर दूध चढ़ाने के नुकसान बता दिए कि ये बहकर नाली में जाता है।
गरीबों में बांटो। हम बात से सहमत हैं कि भाई गरीबों में बांटना चाहिए, पर दूध तो है, गाय रोज देती है, गरीबों को भी पिलाओ, शंकर जी को भी डाल दो, तो क्या बुराई है, वो आस्था है। लेकिन शराब पीने से हमारे देश में लाखों बहन बेटियों का सुहाग उजड़ गया, लाखों माताओं का बेटा चला गया, लाखों बच्चों के सिर से पिता का साया उजड़ गया शराब के कारण। आज तक कोई एक पिक्चर बनी हो जो शराब के खिलाफ हो तो मुझे बताओ, क्योंकि इस देश में ये पिक्चर बनाने वाले जो लोग हैं वो केवल आपके नौजवान बच्चों को भटका रहे हैं, शराब का प्रचार कर रहे हैं बड़े बड़े सुपर डुपर स्टार। कोई पिक्चर ऐसी नहीं है जिसमें शराब पीने का सीन ना दिखाया जाता हो। शराब मुझे पीने का शौक नहीं, पीता हूं गम भुलाने को, ये गाने ये लोगों ने सुन लिए, पीना शुरू कर दिया। इनको लगा कि गम कुछ कम होगा, भाई गम तो सबके पास है। तो ऐसे अच्छे भले आदमी भी शराबी हो गए। अब मेरठ में जितने लोग शराब पीते हैं ये सब लोगों ने ये गाना जरूर सुना होगा कि मुझे पीने का शौक नहीं, पीता हूं गम भुलाने को। इन बेवकूफों को, मूर्खों को कोई समझाओ कि शराब पीने से भी किसी का गम दूर होता है। यदि दूर होता तो सबके गम खत्म हो गए होते आज तक। कितनी मूर्खतापूर्ण बात है। बोलो हाँ या ना। जितने सुपर डुपर स्टार हैं ये शराब का प्रचार कर रहे हैं या नहीं? बोलो हाँ। शराब का प्रचार ये करें, गुटके का प्रचार ये करें, दाने दाने में केसर का दम। अब खाओ गुटका। ये कौन है? ये सुपर डुपर स्टार हैं। आप इनकी मूवियां देखते हैं 500-500 की टिकट लेकर। हम कथा सुनाने आए हैं, आपसे 1 रुपए नहीं लिया गया, आप आनंद से कथा सुन रहे हैं और वो सीख रहे हैं जो आज तक नहीं सीखे, और सीख जाएंगे तो जिंदगी लोक परलोक सवर जाएगा। और वो लोग गुटखा बेच रहे हैं, शराब का प्रचार कर रहे हैं और आप उन्हें सुपर डुपर स्टार बनाते हैं। आजकल के नौजवान बच्चे क्या कहते हैं? अरे बाबा लोग तो बेवकूफ बनाते हैं, बाबा लोग तो ठग लेते हैं। हम जैसे लोगों को लोग ये मानते हैं कि ये बेवकूफ बनाते हैं, ठग लेते हैं। और उन सुपर डुपर स्टारों को जो शराब का प्रचार कर रहे हैं, अभी आपने देखा होगा जंगली रमी का प्रचार कर रहे हैं। आजकल मोबाइल पर जुआ खेलने का ऐप आता है, उस ऐप का प्रचार कर रहे हैं। आज बताइए देश में यदि बच्चे जुआ खेल रहे हैं तो जुआ खेल के यदि कोई बच्चा बर्बाद हो जाएगा तो उस बर्बादी का जिम्मेदार कौन कहलाएगा? वो लोग कहलाएंगे जो जुए का प्रचार कर रहे हैं। बड़े बड़े सुपर डुपर स्टार प्रचार कर रहे हैं। बोलो हाँ या ना। जो जुए का प्रचार करें वो सुपर डुपर स्टार, जो शराब का प्रचार करें वो सुपर डुपर स्टार, जो गुटखे का प्रचार करें वो सुपर डुपर स्टार, जो अंडा संडे हो या मंडे अंडे का प्रचार करें वो सुपर डुपर स्टार। और हम आपको सही राह पर चलना सिखाएं कि माँ बाप की सेवा करो, सत्य बोलो, तो हम लोगों को, आप लोग में से कुछ लोग कहते हैं कि ढोंगी हैं, पाखंडी हैं, ठगते हैं, लूटते हैं। भाई हमने कहा तुम्हारे घर जाके लूट लिया? मतलब आज ना अच्छे काम यदि कोई करे तो उस पर लाख उंगलियां खड़ी करते हैं लोग। वो बुरा काम कर रहे हैं, खुलेआम गुटके का प्रचार, दाने दाने में केसर कदम, कोई उंगली नहीं उठा रहा। कलयुग है साहब, अच्छाई का जमाना नहीं है। इसलिए अपने बच्चों को, जो तुम्हारे बच्चे कहते हैं कि शंकर जी पर दूध मत चढ़ाओ, गरीबों में बांटो, उनसे बोलो बेटा बांटो गरीबों में, कौन मना कर रहा है? लेकिन जो तुम्हारे बाप कह रहे हैं कि शराब पियो, वो सही है? इसलिए इनकी चपेट में ऐसे कितने नौजवान दोस्त आ गए, शराब की चपेट में पी रहे हैं। इन्हें लग रहा हम सही कर रहे हैं। इनसे पूछो कि तुम अपने बच्चे को शराब पिलाओगे? क्या शराब आपके बेटे के लिए सही है? तो फिर आपके लिए सही कैसे हो गई? गलत है। जो गलत है उसे गलत रहने दो, हाथ ना लगाओ, वरना वो आपको इतना गलत बना देगी कि आप कहीं मुंह दिखाने के लायक ना रह जाएंगे। शराब ने सर्वनाश किया है सबका, जिसने पिया है। यदि आप पीते हैं तो सर्वनाश के लिए तैयार रहिएगा। कलयुग का पहला ठिकाना जुआ, दूसरा ठिकाना शराब, द्यूतम पानम स्त्रिया, तीसरा ठिकाना चरित्रहीनता, स्त्री और पुरुष जो चरित्रहीन होगा सर्वनाश। 5वां स्थान मांस, जो मांस खाएगा। रावण ने चरित्रहीनता की, सीता मां को उठा लिया, सर्वनाश हो गया।
आप भी पराई स्त्री पराई पुरुष के चक्कर में पड़े हैं तो छोड़ दीजिए, वरना सर्वनाश की तैयारी कर लीजिए। और मांस, अब मांस खाते हैं आप लोग? मांस ना खाइएगा। राजा परीक्षित ने 5वां स्थान गोल्ड दिया, मेहनत से जो धन कमाओ उसका धर्म करो। बताओ धन की शुद्धि किससे होती है? दान से। मन की शुद्धि किससे होती है? भगवान के कीर्तन से। तन पवित्र सेवा किए, धन पवित्र कर दान, और मन पवित्र हरि कीर्तन से होत त्रिविध कल्याण। इसलिए ईश्वर ने यदि धन दिया है तो सेवा कीजिए। ये दास अनिरुद्ध आपसे कह चुका है कि ईश्वर ने आपको धन दिया है। आज हमारे कथा श्रवण करते हुए जो अपने जीवन को सफल बना रहे हैं, भैया श्री राजेश जी का जन्मोत्सव भी है। किन भैया जी का? अच्छा, विपिन भैया जी का जन्मदिन है। एक बार सुंदर तालियों के साथ भैया विपिन भैया जी का जन्मोत्सव और आपके जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। भगवान आपको खूब लंबी आयु दें, सुखी और संपन्नता दें, और आप यूं ही सेवा के कार्य करते रहें। सदा सुखी और स्वस्थ रहिए सब परिवार। एक बार आप सब लोग इन्हें आशीर्वाद दीजिए, और मैं आप लोगों से निवेदन करूं कि आप लोग यदि अपने जीवन में ईश्वर ने कुछ दिया है आपको, तो उसको सेवा से जोड़िएगा। आप भी वृंदावन में जो सेवा चल रही है, वृंदावन में एक रसोई है, पूरे भारत देश की सबसे बड़ी रसोई में एक रसोई श्री गौरी गोपाल जी की रसोई। उस रसोई में सुबह से रात्रि तक लगभग 30,000 लोग प्रसाद पाते हैं। कितने हजार लोग? 30 से 40,000 लोग। आप कभी आके अपनी आंखों से देखिएगा। आप भी एक दिन की रसोई सेवा अपनी ओर से कराइएगा। आप भी एक दिन का प्रसाद अपनी ओर से बंटवाकर इस पुण्य कार्य से अपने आप को जोड़िएगा। वहां अन्य क्षेत्र की सेवा चलती है, हजारों संत प्रसाद पाते हैं। एक दिन की प्रसादी अपनी ओर से बंटवाकर आप भी श्रावण के महीने में, कहते हैं ना शंकर जी पर दूध क्यों चढ़ाते हो? चढ़ाओ, दूध भी चढ़ाओ। मैंने कई बार साइंटिफिक रीजन भी बताया दूध चढ़ाने का, पर दूध के साथ साथ आपको सेवा भी करनी है। जैसा कि वृंदावन में अन्य क्षेत्र की सेवा आप भी एक दिन की करा के जोड़ सकते हैं। वृद्ध माओं की सेवा 265 माताएं हैं। अब आश्रम भर जाने से अब पूरी जगह खत्म हो गई माओं के रहने की, तो एक बड़ी जगह सामने लेकर उसमें आश्रम बनाया जा रहा है, जहां 1000 माएँ रह सकेंगी। अभी 1000 वृद्ध माओं की व्यवस्था में ये दास अनिरुद्ध लगा हुआ है कि 1000 वृद्ध माएँ सुखपूर्वक रह सकें। उनके लिए एक बड़ा आश्रम बन रहा है जहां माताएं रहेंगी। तो आप भी 1000 माओं में कुछ माओं के लिए कमरा बनवाएं, 1 कमरा आप, 2 कमरा, जिस प्रकार आपकी सामर्थ्य, या फिर 1 कमरे की छत का सहयोग आप लोग करें यदि आप इस लायक हैं तो, या 1 माँ को गोद लें यदि आप इस लायक हैं तो। जिस प्रकार आप सेवा से जुड़ने के काबिल हैं, ईश्वर ने जिस प्रकार बनाया है, आप बने उस प्रकार की सेवा से अपने आप को जोड़ें।